Yes, good morning, students. Yesterday we have discussed the process sedimentation and decantation in chapter number 5, separation of substances, and today I am going to discuss topic filtration with you, which is on page number 41 of your book. Now let us discuss this. To separate the used tea leaves from tea, we pour the prepared tea through a tea strainer. जब हम टी लीव्स को यूज़ करके टी प्रिपेयर कर लेते हैं तो हम जो टी है उसे पोर करते हैं टी स्ट्रेनर से। जो टी स्ट्रेनर है इसमें वायर मैश होता है। वायर मैश जो है ये वर्क करता है एज अ फिल्टर। द लिक्विड टी पासेस थ्रू द स्मॉल होल्स ऑफ द टी स्ट्रेनर और एंड इट कलेक्ट्स इन द कप कैप बिलो। जो टी है वो पास हो जाती है स्ट्रेनर से और जो नीचे कप होता है टी स्ट्रेनर के उसमें चली जाती है। और जो यूज टी लीव्स होते हैं ये इसमें से स्ट्रेनर में से पास नहीं होते हैं क्योंकि इनका साइज़ बिग होता है वायर मैश से, एंड दे आर लेफ्ट इन द स्ट्रेनर एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ लिक्विड यूजिंग अ फिल्टर इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। द टी स्ट्रेनर कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट मड फ्रॉम वाटर। तो टी स्ट्रेनर को हम यूज़ नहीं कर सकते मड को सेपरेट करने के लिए वाटर से। द पार्टिकल्स ऑफ मड आर टू स्मॉल। जो पार्टिकल्स हैं मड के ये बहुत छोटे होते हैं। दे पास थ्रू द होल्स अलॉन्ग विद वाटर। ये होल से पास आउट हो जाते हैं वाटर के साथ। एंड फॉर दिस वी नीड अ फाइन फिल्टर। इसके लिए हमें फाइन फिल्टर की ज़रूरत होती है, जैसे फ़िल्टर पेपर। जो एंड अ फिल्टर पेपर इज़ अ पीस ऑफ स्पेशल पेपर दैट हैज़ millions of tiny holes in it. The holes of a filter paper are so small that they cannot be seen with the naked eyes but can be seen only through the पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो फिल्टर पेपर एक स्पेशल टाइप का पेपर होता है। इसको हम अगर ऑब्जर्व करेंगे नेक्ड आई से तो हमें इसमें होल्स नहीं नज़र आएंगे, लेकिन इसमें बहुत छोटे छोटे माइन्यूट होल्स होते हैं जो कि हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस एक्टिविटी 4 टू सेपरेट मड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। तो हम क्या करेंगे? इसमें मडी वाटर लेंगे, फिल्टर पेपर लेंगे, ग्लास रॉड, एक आयरन स्टैंड, फनल एंड 2 बीकर्स। तो देखते हैं किस तरह से हम इसको सेपरेट करेंगे। मेथड: टेक सम मडी वाटर इन अ बीकर। नाउ टेक अ सर्कुलर पीस ऑफ फिल्टर पेपर एंड fold it twice as shown in figure 5.9a. Now open it to make a cone. Place this filter paper cone in a funnel. Now clamp the funnel containing the filter paper on an iron stand. Keep an empty beaker below the funnel. Pour the muddy water slowly into the cone using a glass rod. Take out the filter paper cone and open it. Now क्या करेंगे हमने ये फिल्टर पेपर लेना है, इसको फर्स्ट फोल्ड करना है, फिर सेकंड फोल्ड करना है। ठीक है, तो अब जैसे शो किया है पेपर में ऐसे हम इसे फोल्ड करके कोन में प्लेस कर देंगे। अब इस फनल को, जो ये हमारा फनल है, इसको हम आयरन स्टैंड पे प्लेस करेंगे, इसके नीचे बीकर रख देंगे। अब दूसरे बीकर में हमारे पास क्या है? मडी वाटर। वो मडी वाटर हम पोर करेंगे इस फनल में और जो इनसॉल्यूबल पार्ट है दैट इज़ मड, वो यहाँ पर ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा और जो वाटर है वो टाइनी होल्स के थ्रू पास होके इस बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस। ऑब्जर्वेशन: क्लियर वाटर पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर। जो क्लियर वाटर है वो पास होगा फिल्टर पेपर से और बीकर में कलेक्ट हो जाएगा जो फनल के नीचे रखा है। एंड द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन्ड इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेट। तो इसमें हमें जो ये क्लियर लिक्विड मिला है दैट मीन्स जो हमें फिल्ट्रेशन के बाद लिक्विड मिलेगा वो फिल्ट्रेट होगा। ठीक है, और जो हमारा फ़िल्टर पेपर पे चीज़ रह जाएगी जो पास ऑन नहीं होगी फ़िल्टर पेपर से उसको हम रेजिड्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी फिल्ट्रेशन के केस में। जो हमारा फनल से पास हो जाएगा वाटर या लिक्विड उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं, और जो हमारा सॉलिड पार्ट कहें या इनसॉल्यूबल सॉलिड कहें जो पास ऑन नहीं होगा इस कोन से, उसको हम रेजिड्यू बोलते हैं। Now conclusion: the mud particles being bigger in size cannot pass through the filter paper and remain behind on the filter paper. This is called residue. इसको हम residue बोलते हैं। Conclusion: mud and water can be separated
फ्रॉम देयर मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। देन यूजेज इन एवरीडे लाइफ, द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज कॉमनली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड द पल्प। तो सीड्स और पल्प को सेपरेट करने के लिए फ्रूट या वेजिटेबल जूस से हम क्या करते हैं, इसको पहले फ़िल्टर कर लेते हैं। देन फॉर मेकिंग पनीर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड इन द बॉइलिंग मिल्क। पनीर बनाने के लिए हम बॉइलिंग मिल्क में कुछ ड्रॉप्स जो है लेमन जूस की ऐड कर देते हैं। इट फॉर्म्स अ मिक्सचर दैट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। तो जब हम लेमन जूस ऐड करते हैं तो उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हो जाते हैं जो सॉलिड होते हैं और लिक्विड पार्ट भी आ जाता है। द पनीर इज़ देन सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड थ्रू अ फाइन फिल्टरिंग क्लॉथ और अ स्ट्रेनर। फिर हम इस पनीर को सेपरेट कर देते हैं लिक्विड से फाइन क्लॉथ की हेल्प से या स्ट्रेनर की हेल्प से। देन वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स कैन बी मेड एब्सोल्युटली सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर फिल्टर। वाटर फिल्टर को यूज़ करके हम क्या करते हैं, वाटर जो है इसको वाटर फिल्टर से जब ये पास हो जाता है तो ये सेफ़ हो जाता है ड्रिंक करने के लिए। ठीक है, तो प्योर वाटर हमें मिलता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट वाटर फिल्टर। देन डू यू नो different type of RO reverse osmosis filters available in the market that are used for filtration of water for drinking. These filters have a semi-permeable membrane having fine pores in it. These pores allow only water to pass but not the impurities and thus filter them out. तो अलग अलग तरह के RO फिल्टर्स हमें अवेलेबल है मार्केट में जो कि क्या करते हैं, वाटर को फ़िल्टर करते हैं। These filters have, इनके अंदर क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिनमें फाइन पोर्स होते हैं। तो इन पोर्स से सिर्फ वाटर पास हो सकता है, इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो पीछे ही रह जाती हैं। तो इस तरह से RO वर्क करता है।